हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइंस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। इससे पहले अगर आपने हमारे लेक्चर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। हमने इससे पहले बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग कवर किया था, उसके बाद हमने लेटरिंग कवर किया था। तो आज हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस की तरफ। लाइंस की डिफरेंट टाइप्स हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाइन है, इसकी थिकनेस 0.5 mm होती है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइन है, ये मेन जो हमारी ड्राइंग है इसी से बनती है। इसकी जो थिकनेस है वो 0.2 mm है। हिडन लाइन है, इसकी जो थिकनेस है वो 0.3 mm है। उसके बाद सेंटर लाइन है, इसकी थिकनेस 0.2 mm है। सेक्शन लाइंस हैं, इनकी थिकनेस 0.2 mm है। डायमेंशन लाइन है, इसकी भी थिकनेस 0.2 mm है। कटिंग प्लेन लाइन है, 0.7 mm इसकी थिकनेस है। शॉर्ट ब्रेक लाइन है, 0.5 mm इसकी थिकनेस है। लॉन्ग ब्रेक लाइन है, इसकी थिकनेस 0.2 mm है। फैंटम लाइन है, इसकी थिकनेस 0.2 mm है। और लीडर लाइन है, इसकी भी थिकनेस 0.2 mm है। तो ये तो थी इनकी थिकनेस और इनकी जो शेप है वो किस तरह की होती है। अब बात करते हैं हर एक लाइन की अलग अलग से। ऑब्जेक्ट लाइन है, ऑब्जेक्ट लाइन ये एक ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं। बेसिकली इसकी जितने भी ऑब्जेक्ट की बाउंड्री लाइंस हैं वो इसी लाइन से ड्रॉ किए जाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के नुमाया किनारों और सतहों की निशानदेही के लिए इस लाइन को इस्तेमाल किया जाता है। इस लाइन की मोटाई पहले हम बात कर चुके हैं, 0.5 मिलीमीटर होती है। इस लाइन को पार्ट आउटलाइन, विजिबल लाइन और कॉन्टिन्यूस थिक लाइन ये भी नाम इसको दिए जाते हैं। इसको विजिबल लाइन भी अक्सर कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन लाइन, ये लाइन मुख्तलिफ लेआउट मसलन डायमेंशनिंग, सेक्शनिंग वगैरह के मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी मोटाई 0.2 मिलीमीटर होती है। इसी तरह की लाइन होती है लेकिन इसकी थिकनेस 0.2 मिलीमीटर होती है। आगे बात करते हैं हिडन लाइन की। हिडन लाइन जो कोई छुपी हुई हिडन इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए लगाई जाती है। इसकी मोटाई 0.3 मिलीमीटर है। ये छोटी छोटी डैश लगाए जाते हैं, वो 3 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर का इसमें वक्फा दिया जाता है। सेंटर लाइन, सेंटर लाइन किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर को जाहिर करने के लिए लगाई जाती है। और इसको जैसे आप एक सर्कल लगा रहे हैं तो सर्कल को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम ये लाइन लगाते हैं। इसमें ये जो बड़ा डैश है इसकी लंबाई और होती है, और ये जो छोटा डैश है इसकी लंबाई और होती है। और अगर हम इसको देखें तो ये छोटे डैश की लंबाई 3 मिलीमीटर है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है। उसके बाद सेक्शन लाइन है, सेक्शन लाइन 45 डिग्री पे लगाई जाती है और इसका मकसद किसी भी ड्राइंग में कटे हुए हिस्सों को जाहिर करना है, एक्सप्लेन करना। ये सेक्शन लाइनें होती हैं जो 45 डिग्री पे लगाई जाती हैं। डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन किसी भी ऑब्जेक्ट की पैमाइश को लिखने के लिए लगाई जाती है। ये लाइन दो एक्सटेंशन लाइनों के दरमियान ऑब्जेक्ट लाइन से 7 से 14 मिलीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट लाइन से 7 से 14 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर लगाई जाएगी। एक्सटेंशन लाइन ऑब्जेक्ट लाइन से तकरीबन 1 मिलीमीटर की दूरी पर लगाई जाती है और डायमेंशन लाइन से 3 मिलीमीटर बाहर की तरफ बड़ी होती है। ये हमारे पास एक्सटेंशन लाइन है और ये डायमेंशन लाइन है। तो अब इसमें देख सकते हैं जो एक्सटेंशन लाइन है वो कितने ऑब्जेक्ट से 1 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर लगाया जाता है, और डायमेंशन लाइन से 3 मिलीमीटर बाहर की जानब बड़ी होती है। ये जो बाहर की जानब बड़ी होती है ये 3 मिलीमीटर होती है। आगे बात करते हैं कटिंग प्लेन लाइन की। किसी भी ऑब्जेक्ट को काटने वाली जगह की निशानदेही के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने सेक्शनिंग करनी है तो उसमें ये कटिंग प्लेन लाइन लगानी है। जैसे आप इसको काट रहे हैं तो आप इसके लिए कटिंग प्लेन लाइन लगाएंगे। इसकी मोटाई 0.3 मिलीमीटर होती है और इसको एक लंबी लाइन होती है और दो छोटी डैशेस होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ब्रेक लाइन, इसमें क्या होता है कि कोई लंबे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हमने कट करना है, शॉर्ट करना है, उनको ब्रेक देना है, तो उसको मुनासिब जगह से तोड़कर उसकी ड्राइंग बनाई जा सकती है। जैसे कि हम ये 250 फीट बहुत बड़ी लेंथ है तो उसको हमने ब्रेक दिया। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, शॉर्ट ब्रेक और लॉन्ग ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक लाइन लाइन जो है वो तोड़कर
अंदरूनी सूरत हाल की वजाहत के लिए शार्ट ब्रेक लाइन इस्तेमाल की जाती है, जैसे मशीन पार्ट्स वगैरह है। इसकी मोटाई 0.5 मिलीमीटर होती है। लॉन्ग ब्रेक लाइन, जब आप किसी यकसा बनावट के ऑब्जेक्ट की लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी ज़्यादा हो, तो फिर इस लाइन को तरजीह दी जाती है और इसकी मोटाई 0.2 मिलीमीटर होती है। मीन टू से जो शॉर्ट ब्रेक लाइन है वो ज़्यादा मोटाई की होती है और लॉन्ग ब्रेक लाइन कम मोटाई की होती है। ये वाज़े तौर पे इनकी शेप से भी पता चल जाता है। फैंटम लाइन है, किसी मूविंग पार्ट को उसकी मुतबादिल पोजीशन को अल्टरनेट उसकी पोजीशन को ज़ाहिर करने के लिए इस लाइन को लगाया जाता है। जैसे ये मूविंग पार्ट है, ये यहाँ पे मूव करके जा रहा है, तो इसको बेसिकली फैंटम लाइन से हम ज़ाहिर करते हैं। इसमें भी लंबी डैश होती है और एक और दो छोटी डैशेज होती हैं और इसकी मोटाई 0.2 मिलीमीटर होती है। लीडर लाइन की बात करें, किसी फीचर के बारे में ख़ास मालूमात देने या साइज़ लेबल करने वगैरह के लिए ये लाइन इस्तेमाल की जाती है। आपने इसको ख़ास फीचर है इसका, लुक एट दिस एज, आपने एज का बताना था, नो लुक एट दिस फेस। सो इसके लिए हमने लीडर लाइन लगाई जाती है। इसी के साथ हमारा जो इंजीनियरिंग लाइन से मुतल्लिक था टॉपिक वो आज एंड हुआ है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर नई वीडियो के साथ आपके पास दोबारा आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।